मनकूल है कि मुल्क होश में एक बादशाह रहता था जिसका नाम था इश्कबूस। इसका एक भतीजा था जिसका नाम फतह था। फतह बड़ा दिलेर, बहादुर और शुजा नौजवान था। अक्सर फतह और बादशाह इश्कबूस के दरमियान जंगें होती रहते। एक दिन बादशाह ने गुस्से में पूछा, आए फतह, तो हमेशा मुझसे जंग क्यों करता है? फतह ने जवाब दिया, मेरे दो मकसद हैं। पहला ये कि मेरे बाप, जो तेरा भाई भी था, उसके छोड़े हुए माल और खजाने का मैं हकदार हूं, मैं उसका वारिस हूं। और दूसरा मकसद ये है कि मैं तेरी बेटी का रिश्ता चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद शाही खानदान का फर्द हूं। बादशाह इश्कबूस ने कुछ वक्त सोचा, फिर कहा, मैं तेरी दोनों बातें मानने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। फतह ने फौरन पूछा, वो क्या शर्त है? बादशाह ने कहा, मेरा एक सबसे बड़ा दुश्मन है, अली। अगर तू इसका सर काट कर मेरे पास लाए तो मैं तुझे खजाना भी दे दूंगा और बेटी भी। फतह ने जवाब दिया, मुझे 7,000 जवान बहादुर फौजी दे दे, मैं अली का सिर लेकर ही वापस आऊंगा। बादशाह ने 7,000 सिपाहियों का लश्कर तैयार करके फतह के हवाले किया। फतह लश्कर लेकर तकरीबन 2 माह के सफर के बाद मदीना पहुंचा। मदीना से एक फरसख के फासले पर अपने खीमे गाड़े ताकि कुछ आराम कर सके। आराम के बाद फतह ने फजल, जो बादशाह इश्कबूस का बेटा था, को साथ लिया और मदीना शहर का रख किया। उसने कहा, चलो देखते हैं अली इब्ने अबी तालिब कैसी शान व शौकत रखने वाले हैं। दोनों शहर के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि इत्तिफाक से मौला अली अलैहिस्सलाम सामने से तशरीफ लाते हुए नजर आए। इमाम के दोषे मुबारक पर एक छोटा बच्चा था और आप निखलिस्तान की तरफ पानी देने जा रहे थे। फतह ने मौला को रोका और कहा, ए जवान, हमारी बात सुनो, हमें कुछ पूछना है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब फतह पर निगाह डाली तो फरमाया, सदक अल्लाह, अल्लाह ने सच फरमाया। फतह हैरान हुआ और पूछने लगा, ए बंदा खुदा। मौला ने मुस्कुराकर फरमाया, मुझसे ज्यादा कोई अली को नहीं जानता, तुम क्या चाहते हो? फतह ने गुरूर से कहा, मैं जनूर से आया हूं और मैं चाहता हूं कि अली इब्ने अबी तालिब का सिर काट कर बादशाह हब्बश को पेश करूं। मौला ने ना गुस्सा किया और ना नाराजी दिखाई। आपने नहायत सुकून से पूछा, अली ने तेरा क्या बुरा किया है? फतह ने पूरा वाकया बयान कर दिया, बाप का माल, रिश्ता और बादशाह की शर्त। मौला ने फरमाया, अगर तू बदप्रस्ती छोड़ दे और इस्लाम कबूल कर ले तो अली अपना सिर खुद तेरे हवाले कर देगा। फतह हैरान रह गया और बोला, पहले तो मुझे अली की शक्ल व शबाहत बता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फतह ने जब जान लिया कि सामने वाला शख्स गैर मामूली वक़ार और जलाल रखने वाला है तो उसने कहा, आओ हम आपस में मुकाबला करते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुकाबले के लिए तैयार हो गए। दोनों आमने सामने खड़े हुए। फतह ने पूरी कुव्वत के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर तलवार का वार किया, मगर उससे पहले कि तलवार मौला के सर तक पहुंचती, इमाम ने अपनी बीलचा, कुल्हाड़ा निमाहरबा, उसकी तलवार पर मारा। तलवार 2 टुकड़ों में बट गई। फतह हैरान रह गया। फिर उसने गुस्से से अपना वजनी गरज उठाया ताकि मौला अली के सिर पर वार करे, लेकिन जैसे ही उसने वार करना चाहा, मौला अली ने एक ही लम्हे में वो गरज उसके हाथ से छीन लिया। फिर इमाम ने फरमाया, तुमने 2 मर्तबा मेरे खिलाफ कोशिश की है, अब तैयार हो जाओ, अब मैं तुम पर वार करने वाला हूं। ये कहकर मौला ने एक भरपूर वार किया जो फतह की कमर पर लगा। जोर इतना था कि फतह जमीन पर मुना के बल गर पड़ा। मौला उसके करीब पहुंचे, उसे कमर से पकड़ा, सिर के बराबर ऊंचा उठा लिया और जमीन पर पटकने का इरादा किया, लेकिन यकायक मौला के दिल में रहम आ गया। आपने उसे आहिस्ता से जमीन पर रख दिया। इमाम ने फरमाया, गौर से देख, मैं ही अली इब्ने अबी तालिब हूं। ये सुनते ही फतह पर कपकपी तारी हो गई। उसे यकीन हो गया कि वाकई यही शेर खुदा हैं। इमाम ने फरमाया, फतह, इस्लाम कबूल करो। फतह ने अदब से अर्ज किया, मेरे 2 शर्तें हैं। पहली ये कि आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल करें, दूसरी ये कि आप मुझे अपनी गुलामी से कभी जदा न करें। मौला ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं तेरी दोनों शर्तें कबूल करता हूं। ये सुनकर फतह ने इखलास से कलमा तीबा पढ़ा और मुसलमान हो गया। फजल, जो उशबूस बादशाह का बेटा था, उसने जब ये मंजर देखा तो उसके दिल में भी नूर उतर गया। वो भी इस्लाम कबूल कर गया। 7,000 सिपाही जो फतह के साथ आए थे, वो सब भी मुसलमान हो गए। इसी वक्त अमीर आल मोमिनीन ने फतह का नाम बदलकर कंबर रखा।
اسی کمبر کے نام سے وہ بعد میں تاریخ اسلام میں مشہور ہوا۔ مولا نے فضل اور کمبر دونوں کو رسول کریم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور بہت خوش ہوئے۔ فضل نے درخواست کی، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے باپ اشبس کو بھی اسلام کی دعوت دوں۔ حضور نے اسے رخصت فرمایا اور تینوں افراد کمبر، فضل اور بسیج کو تعارف، تحائف دے کر روانہ کیا اور فرمایا، جب تم پر کوئی مشکل آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اشبوس کو پیغام پہنچا۔ جب فضل کچھ فاصلے پر پہنچا تو اس نے اپنے باپ کی بھیجی ہوئی خلت، شاہی چادر پہننے سے انکار کر دیا، کیونکہ بت پرستوں کی خلتیں ناپاک ہوتی تھیں۔ اس نے صرف وہ خلت پہنی جو رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ یہ بات جب بادشاہ اشبوس تک پہنچی تو اسے کہا گیا، تمہارا بیٹا تمہاری خلت کو ناپاک کہتا ہے اور محمد کی خلت پہنتا ہے جو بت توڑنے والا ہے۔ یہ سن کر اشبوس کے دل میں خوف اور پریشانی پیدا ہو گئی کہ فضل ضرور کسی بڑی تبدیلی سے گزر چکا ہے۔